हेलो सभी को। आज हमें डिस्कस करनी है इंटरफेस की फेजेस। तो इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस वो फेज होती है माइटोसिस की जिसमें क्या होता है कि सेल का सामान कॉपी होता है। अब इंटरफेस की क्या होती है, तीन फेजेस होती हैं। गैप फेज वन, उसके बाद होती है सिंथेसिस फेज, उसके बाद होती है गैप फेज टू। ठीक है। अब गैप फेज वन को हम G1 फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज को हम S फेज भी कहते हैं और गैप फेज टू को हम G2 भी कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अब हम इनका नामकरण सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सेल साइकिल को हम ऐसे फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई उसकी एम फेज। अब ये जो जगह हो गई ये हो गई इंटरफेस। अब हमें इंटरफेस को भी फेजेस में पढ़ना है तो हम इंटरफेस की फेजेस बनाते हैं। ये होगी G1, पहले G1 हो गई, फिर S होगी, फिर G2 हो गई, तो ये हो गई। ठीक है। अब इंटरफेस है तो पूरी इंटरफेस में क्या होता है कि सेल के सामान की कॉपी बनती है ना। तो बनने को तो G1 में भी बहुत कुछ बनता है, S फेज में भी बहुत कुछ बनता है, G2 में भी बहुत कुछ बनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस फेज को ही हमने सिंथेसिस फेज कहा। वो इसलिए कहा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बन रहा होता है, इंपॉर्टेंट चीज की कॉपी बन रही होती है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डीएनए। तो एस फेज को ही हमने सिंथेसिस फेज बोला क्योंकि इसमें डीएनए की कॉपी बन रही होती है। बनने को जीवन में भी बहुत कुछ बन रहा होता है, G2 में भी बहुत कुछ बन रहा होता है ना। बनना ही चाहिए क्योंकि इंटरफेस में बेसिकली क्या होता है, सेल का सामान कॉपी ही होता है। ठीक है। अब यार क्या हो गया था, जीवन की बात करें। अब जीवन को हमने नाम कैसे दिया, नाम सूझ नहीं रहा था, है ना, गैप बच गया था तो गैप फेज नाम दे दिया। पहले हो गया इसलिए गैप फेज वन नाम दे दिया। ऐसे ही G2 को नाम दिया। यार ये गैप बच गया, क्या नाम दे क्या नाम दे, समझ नहीं आ रहा। गैप बच गया था, बाद में आता था, इसलिए इसे गैप फेज टू G2 नाम दे दिया। ठीक है। ये तो बात हुई नामकरण की। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नामकरण। ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है कि भाई इनमें होता क्या है, चेंजेस क्या क्या होते हैं सेल में। देखो यार, इंटरफेस में सामान की कॉपी बनती है ना। अब हम रिवर्स पढ़ेंगे। रिवर्स कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम सेल का सामान लिख लेते हैं, सामान क्या क्या है। उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन सी फेज में कॉपी होता है। ठीक है। तो पहला जो सामान होता है सेल का, पहला क्या होता है सेल में, सेल ऑर्गेनेलिस, डीएनए और प्रोटीन्स। ये तीन चीजें ही तो होती है मेजरली। जब हमने सेल बायो पढ़ी थी तो हमने इन्हीं सब चीजों को तो डिस्कस किया था। ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेलिस की बात करें ना तो एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होती है, सेंट्रियोल की कॉपी बनती है। ठीक है। G1 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी, इन तीन चीजों की कॉपी बनती है, इन तीन सेल ऑर्गेनेलिस की कॉपी बनती है। और इन चारों के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और सेंट्रियोल, इनको छोड़ के जो भी ऑर्गेनल्स बचते हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी सारे ऑर्गेनल्स, वो जीवन में कॉपी होते हैं। ठीक है। उनकी कॉपी जीवन में बनती है। तो जीवन में हम लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स कॉपी होते हैं। ठीक है। अब बात आती है डीएनए की। यार डीएनए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि डीएनए सिर्फ और सिर्फ एस फेज में कॉपी होता है और एस फेज को सिंथेसिस फेज नाम ही हमने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें डीएनए कॉपी हो रहा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉपी हो रहा है। ठीक है। अब तीसरी जो बात करनी है वो प्रोटीन्स की बात करनी है। ठीक है। अब यार प्रोटीन्स की बात करें ना तो प्रोटीन्स, पहली बात तो नाना प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। जब हम इंटरफेस में जीवन में भी बनते हैं, एस में भी बनते हैं, G2 में भी बनते हैं। तो प्रोटीन्स बनेंगे तीनों में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है। यहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है।
ठीक है, और यहाँ पे भी होती है प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या है कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस तीनों में होगी, लेकिन हमें कुछ प्रोटीन याद करने हैं कि कौन से प्रोटीन बनते हैं। जीवन में हमें कोई प्रोटीन याद नहीं करना, एस फेज में हमें एक प्रोटीन याद करना है जो कि है हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन की क्या जरूरत होती है जी एस फेज में? देखो यार, हमारा जो डीएनए होता है ना, ये जो सेल है इसमें हमारा डीएनए होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। डीएनए जो होता है ना वो लिपटा हुआ होता है। अगर तुम डीएनए को पूरा खोल दोगे ना तो वो सेल के बाहर चला जाएगा, इतना बड़ा होता है। तो डीएनए को ना लपेट के रखना होता है, और जो लपेटने के लिए प्रोटीन यूज होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो अब यहाँ पे तुम डीएनए की कॉपी बना रहे हो, नया डीएनए बना रहे हो, तो उसे लपेटने वाला प्रोटीन भी तो बनाओगे, ठीक है। तो वो लपेटने वाला प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसलिए वो एस फेज में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोटीन जो बनता है जो हमें याद रखना है, और भी बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं लेकिन हमें याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 में बनता है इसलिए क्योंकि ये एम फेज में काम आना होता है। अब एम फेज में ये काम क्या आता है वो एम फेज में डिस्कस करेंगे, एक बार के लिए याद रख लो। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इनमें भी बनते हैं, इनमें भी बनते हैं, इनमें भी बनते हैं, और बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है इसका प्रोटीन कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन, और भी प्रोटीन बनते हैं स्पेस में, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनता। लेकिन हमें पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनता है, तो हिस्टोन हमें याद रखना है। हिस्टोन क्यों बनता है हमने देख लिया, इसमें हमें ट्यूबुलिन याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमें एनसीईआरटी की कुछ लाइंस पढ़नी है। एनसीईआरटी इसको कहती है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, ठीक है। अब यार इन सब में से भी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव ज्यादा होती है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा काम होता है, जीवन में सबसे ज्यादा काम होता है। जीवन में सारे ऑर्गेनल्स बन रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स बनते हैं, इस वजह से जीवन जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है। एक बात हमें और करनी है, वो बात करनी है इनकी ड्यूरेशन की। भाई कौन सी सबसे ज्यादा टाइम लेती है, कौन सी सबसे कम टाइम लेती है? ड्यूरेशन वही होता है जिस सीक्वेंस में ये होती है, पहले जीवन होती है, फिर एस होती है, फिर G2 होती है, और टाइम भी सबसे ज्यादा जीवन लेती है, फिर एस, फिर G2, है ना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको थोड़ा लॉजिक लगा के भी समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इसलिए जीवन बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। एस में भी डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा है, और भी कुछ काम हो रहे हैं, इस वजह से जीवन के बाद आती है एस। G2 में हम बहुत कम काम करते हैं, थोड़े से ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन बनाते हैं। बेसिकली G2 में हम बोलते हैं कि फाइनल प्रिपरेशन होती है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये G2 सबसे ज्यादा कम टाइम लेती है, तो ये हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इंटरफेस की फेजेस खत्म। थैंक्स अ लॉट।